पर प्रमुख रूप से दो प्रवासी पक्षी आते हैं, लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो, और ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। और जनरली ये फ्लेमिंगो फरवरी मार्च तक रहते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक और जो बायोलॉजिकल रिदम है उसके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को आए। इसलिए इस बार ये जो बर्ड्स है अपने निश्चित स्थान पे आने के बाद, निश्चित अवधि तक रहने के बाद भी यहीं पर बने हुए हैं, क्योंकि इनका ये जो प्रवास काल है वो अधिक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। नावा, सांभर झील, डीडवाना में फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी बहुतायत से आते हैं। इन क्षेत्रों में आने के पीछे कारण है कि वेटलैंड क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ इनके भोजन के लिए खाने में काम में आने वाली स्पाइलोरिना यहाँ शहर के बाहर भरे पानी में बहुतायत से मिलती है, जो इनका पसंदीदा भोजन है। इसके साथ इन क्षेत्रों में होने वाली धान की फसल भी इनके लिए अनुकूलताएं पैदा करती है। अब नावा, सांभर झील और डीडवाना झील इनके लिए असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में आने वाले इन पक्षियों के लिए हैबिटेट, इनके रहवास क्षेत्र को विकसित करना चाहिए, ताकि ये प्रवासी परिंदे यहाँ लगातार आते रहें। इनके ठिकानों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। पक्षियों की एक नेचुरल चीज़ होती है प्रवासी पक्षियों की, कि वो जिस जगह से यहाँ पर आते हैं तो वापस जब लौटते हैं तो अपने साथियों को सूचनाएं भी देते हैं। अब जो दूसरे जो पक्षी हैं उनको जब ये सूचनाएं मिलती है कि ये जो क्षेत्र है अपने प्रवास के लिए अब उतना उचित नहीं है, तो वो भी दूसरे ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो पक्षियों में धीरे धीरे, और जो प्रवासी पक्षियों में है, इस एरिया के प्रति और मोह भंग होता जा रहा है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस एरिया को मानवीय गतिविधियों के लिए रिस्ट्रिक्ट करे थोड़ा। इस एरिया में जो अवैध जो चीज़ें हो रही है उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये फ्लेमिंगो अपने चटक लाल गुलाबी रंग के कारण बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को, और इनकी जो उड़ान होती है आकाश में, जब ये समूह में उड़ते हैं तो बहुत आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। फ्लेमिंगो जो है, इनकी औसत आयु लगभग 15 से 20 वर्ष के आसपास की होती है। दूर साइबेरिया से ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको पार करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों से ऊपर उड़ते हुए लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा करके ये डीडवाना के आसपास या सांभर में आकर यहाँ शीत ऋतु में प्रवास करते हैं, क्योंकि उस समय इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर प्रचंड ठंड पड़ती है। इनमें इन्फॉर्मर भी होते हैं जो टो लेते हैं कि किस तरह से पहले जाने से पहले पूरा समूह अगर वहाँ लैंड करेगा, उतरेगा, रहेगा, या रहने के बाद भी कोई खतरा होता है तो वो टो लेते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम से सभी फ्लेमिंगो को सावचेत करते हैं। मानव के प्रकृति से अंधाधुंध दोहन और उससे छेड़छाड़ आज मानव सहित अन्य जीवों और पेड़ों के लिए भी संकट बनती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम उन नियम कायदों के मुताबिक अपना जीवन जिएं, जिससे न सिर्फ मानव जीवन बल्कि बाकी जंतुओं और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो।